आप सभी को मेरा नमस्कार। संस्कृत सरोवर में आपका स्वागत है। और आज मैं उपस्थित हूँ फिर से एक नई कहानी के साथ, और जिसका शीर्षक है यथा कर्म तथा फल। यथा का मतलब होता है जैसे। जैसे हमारा कर्म जैसा, या जैसे एक ही बात होती है। जैसा हमारा कर्म होता है वैसे ही, तथा माने वैसा फल मिलता है हमें। तो इसीलिए कहा जाता है कर्म अच्छे करने चाहिए और फल अच्छा मिलेगा। कहते हैं ना, बीज बोए बबूल का आम कहाँ से होए। यानी यदि हम बीज बबूल का बो रहे तो बबूल ही का पेड़ होगा, आम का बोएंगे तो आम ही उगेगा। वैसे ही जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही फल हमको मिलेगा। और इस कर्म के सिद्धांत को हम इस कहानी के द्वारा जान सकते हैं, और वास्तव में ये सब कुछ हमारे जीवन में लागू होता है। तो हम इसको कहानी को देखते हैं। एकः वानर एकस्मिन् वृक्षे मधुकोशम आपश्यत। एक वानर यानी बंदर एक वृक्ष पर मधुकोशम, मधुकोश का मतलब होता है कोश माने खट्टा एक कोई चीज। और यानी यहाँ पे जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, जिसे हम छत्ता कहते हैं, उससे मतलब है उसको अपश्यत माने देखा। अहो कीदृश्यं सौभाग्यम अदतु तृप्ति पर्यंतम मधु एव खादिष्यामि। और वो बंदर उस मधुकोश को देखकर क्या कहता है, बड़ा सा मधुकोश का छत्ता लगा हुआ था, मधुकोश था। तो उसको देखकर उसके मन में क्या आया, अरे वाह कीदृशम सौभाग्यम, आज तो मेरा कितना अच्छा सौभाग्य है, कैसा सौभाग्य है। अदतु आज तो तृप्ति पर्यंतम, जब तक मेरा मन न भर जाए तब तक, मधु एव खादिष्यामि, मैं शहद का ही पान करूंगा। तो मन में इच्छा लिए और वो उस मधुकोश की ओर जाता है। तभी क्या होता है, जो मधुमक्षिका होती हैं वो उसके इरादे को भांप लेती हैं, और एक मधुमक्षिका आकर क्या करती है, मधुमक्षिका तम वारयति, उसको आकर रोक दिए। अरे रे कपे इमं वृक्षं मा आरोहो, अत्र अस्माकं गृहम् अस्माकं मधुकोश है। अरे ओ बंदर, इमं वृक्षं मा आरोह, इस पेड़ पर मत चढ़ो। अत्र अस्माकं गृहम्, हम इधर तो हमारा घर है। अस्माकं मधुकोश, और क्या है ये हमारा छत्ता है या मधुकोश है, शहद का ठिकाना है। अस्माकं मन होता है हमारा। और इस तरह वो उसको रोकने का प्रयास करती हैं, पर बंदर ठहरा स्वभाव से चंचल, वो कहाँ रुकने वाला। और फिर सबसे बड़ी बात, मधुकोश कर देख करके उसका मन और ललायत हो गया। आई मूर्खे, अरे ओ मूर्ख, तस्मात एव आरोहमी, इसीलिए तो मैं चढ़ रहा हूँ। और पेड़ पे चढ़ने का क्या मतलब है भाई मेरा। इदम मधु भोक्तुम इच्छामि, मैं इस शहद को खाना चाहता हूँ, भोग करना चाहता हूँ। और उसको वो रोकने का प्रयास कर रही है, पर वो नहीं रुक रहा है। तो देखिए, अलम अलम चापल्यन, यानी ये जो चंचलता तुम कर रहे हो इसको बस करो, बंद करो। अलम माने निषेध करना, मना करना होता है। अलम का अर्थ होता है मना करना किसी चीज के लिए। तो वो क्या कह रहे हैं कि ये जो चपलता दिखा रहे हो ना, ये चंचलता दिखा रहे हो, उत्सुकता जल्दी से मधुकोश को खाने की, वो बस करो। वयम तूष्णीम न स्थास्यामे, हम सब, वयम माने हम सब, तूष्णीम माने चुप। तूष्णीम का क्या अर्थ होता है, चुप नहीं रहेंगे हम, न माने नहीं, स्थास्याम में रहेंगे। सर्वाः मिलित्वा त्वं दंक्ष्यामि, और सभी मिल करके हम क्या कर लेंगी, तुम्हें दस लेंगी, हैं, डंक मार देंगी। क्योंकि अब देखिए, एकता में ही तो बल होता है। तो उसने ये भी बता दिया ना मधुमक्खियों, हम अकेले नहीं हैं, हम सब मिलकर तुम पर आक्रमण करेंगे। तस्या वचनानि उपेक्ष्य वानर मधुकोश समीपम आगच्छति, उसके वचनों की उपेक्षा करके, जो मधुमक्खी ने कहा, उसने उसको क्या करा, उपेक्षित कर दिया कि ये क्या करेंगी, ये छोटी सी मधुमक्खी है। तो और मधुकोश से समीप आगच्छति, और जल्दी जल्दी मधुकोश के समीप आ गया। परम तावदेव कोशे स्थिता सर्वा मधुमक्षिका तम कर्णयो मुखे नेत्रयो सर्वस्मिन् शरीरे एव दंसन्ति। परम तावदेव, तभी कोशे स्थिता सर्वा मधुमक्षिका, कोशे माने उस कोश में स्थित सभी मधुमक्खियां, तम कर्णयो उसके कानों में, मुख पर, नेत्रों में, सर्वस्मिन् शरीर एव दंसति पूरे शरीर पर दस लेती हैं। तो एक एक कहानी से हमें एक से यहाँ पर शिक्षा देखने को मिल रही है
कि संगठन में ही शक्ति है, संघे शक्ति कले युगे। ये सही कहा जाता है। जब सब मिल कर के, चाहे हम छोटे हैं या कमज़ोर हैं, लेकिन जब मिलकर सामना करते हैं तो अच्छे अच्छों को हरा देते हैं। इसलिए कभी भी अपने आप को कमज़ोर ना समझें। अब देखिए बंदर की क्या हालत हो रही है और क्या करता है वो। देखिए क्या कर रहा है वो। हंत हतो हेम अधुना किम करवाणी। अधुना माने अब, किम करवाणी क्या करना चाहिए। वो दिख रहे हो ना किस तरह मधुमक्खियों ने उसको चारों तरफ से घेर लिया है। तो वो क्या कर रहा है, अब क्या करें। दसने व्याकुल मरकट पलायति। दसने माने डसने से, वो उन्होंने मधुमक्खियों ने उसको डस लिया ना। तो मरकट माने होता है बंदर। मरकट का अर्थ क्या होता है, बंदर। आपने यदि महाभारत देखी होगी तो जो रावण है वहाँ वानर हनुमान जी को मरकट कह के पुकारते हैं। पलायति तो डसने ही व्याकुल है, डसने से व्याकुल हुआ, बेचैन हुआ बंदर वहां से भागता है। मक्षिका तदापि न त्यजन्ति। भाग रहा है फिर भी मक्खियां उसको नहीं छोड़ रही हैं। तदापि माने फिर भी उसको नहीं छोड़ती, वो उसके पीछे पीछे भाग रही हैं। प्राण रक्षार्थम से तड़ागे कूदती। अब जब प्राणों पे आ बनी तो बहुत सारे उपाय दिमाग में आने लगते हैं। तो वो प्राणों की रक्षा के लिए वह निबंदर तड़ागे माने तालाब में, तड़ागे का अर्थ होता है तालाब, कूदती कूद जाता है। ये न केन प्रकार, ये न केन का मतलब होता है जैसे तैसे। ये न केन का मतलब क्या हुआ, जैसे तैसे। च स्व जीवनम रक्षति, वो अपने जीवन की रक्षा कर लेता है। यानी अब उसने क्या हुआ, बंदर ने अपने प्राणों की रक्षा कर ली है। किससे, उन मधुमक्खियों से। पर उसको एक सबक तो मिला। इसीलिए तो कहा जाता है यथा कर्म तथा फलम। यानी बंदर ने उन मधुमक्खियों की बात नहीं मानी और दूसरे के घर को नष्ट करने पहुंचा था, उसका ही दुष्परिणाम उसको भोगने को मिला था। वैसे ही हम सबके जीवन में होता है। कई बार जाने अनजाने हम क्या करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं और उसका फल हमें ज़रूर मिलता है। तो इसलिए कम से कम जानबूझकर किसी के साथ गलत ना करें। अनजाने में अगर कुछ हो जाता है उसकी भी प्रभु से माफ़ी मांगें, क्योंकि टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा प्रकृति हमारे साथ जरूर करती है। तो इसीलिए कहते हैं आत्मन प्रतिकूलानि परेशान ना समाचरित। और जो अपने अनुकूल नहीं है वो दूसरों के प्रति भी वैसा व्यवहार ना करें। तो ये कहानियाँ हमारे जीवन में प्रेरणा का काम करती हैं। तो ये कहानियाँ हम सबको पढ़नी चाहिए, पढ़ानी चाहिए, सुननी चाहिए, सुनानी चाहिए। आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर मुझे प्रेरित और प्रोत्साहित करें। आप सभी को मेरा धन्यवाद।